दिमाग विनोद में मैं से विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने। चलिए आज सीधे हम चर्चा करते हैं। एक नया विवाद पुनः राष्ट्रपति पद को लेकर हो गया है। हालांकि अवसर है अभी इसी माह 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। यही एक विवाद का मुद्दा बन गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आक्रामक हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों से नहीं। इस मांग में दम तो है, क्योंकि ध्यान रहे भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद है। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, उनका स्थान सर्वोच्च है। वैसे में अगर तार्किक दृष्टि से बात की जाए, कहा जाए तो यह सचमुच कुछ अजीब लगता है कि भारत के संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के हाथों हो। यही मांग कांग्रेस और अन्य विपक्ष की है, लेकिन सब कुछ तय हो चुका है और यह तो अब सर्वविदित है। कोई न तो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी छुपाती है या अन्य उनके समर्थक लोग, कि वर्तमान सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च हैं। पार्टी या जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो रहता है वो सब गौण है उनके सामने। मोदी नाम केवलम नहीं चलता है, एक बार पुनः स्थापित हो गया। लेकिन इसके साथ ही जो विवाद जुड़ गया है वह है दलित आदिवासी महिला को लेकर भी। अभी पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा भी की थी, जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने हमेशा अन्य पिछड़ी जाति दलित समाज का अपमान किया है। और यह पहली बार हुआ कि मोदी के रूप में एक ओबीसी समाज के व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो उन्हें सम्मान मिला। हालांकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक मुद्दा उसमें जुड़ा गया था, बताना आवश्यक है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी यह भूल गई थी आरोप लगाने के समय अमित शाह ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी उसका प्रधानमंत्री कौन बना? एक ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी, कोई ओबीसी समुदाय के व्यक्ति नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे जिसके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। वैसे में यह आरोप लगाना कि कांग्रेस ने तब ओबीसी समाज का अपमान किया था वो सरासर गलत है। और आज इसी उद्घाटन समारोह को लेकर जो विवाद पैदा किया जा रहा है, यह बात उठाई जा रही है अब कांग्रेस की ओर से उसी लहजे में, जैसे को तैसा के लहजे में, कि क्या सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दलित आदिवासी महिला है उनके हाथों से उद्घाटन नहीं हो रहा है, उनके हाथों से उद्घाटन नहीं कराया जाए, जबकि वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है। और जैसा मैंने कहा, यह दोहराना होगा कि भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च विधायी संस्था संसद है। वैसे में उचित तो यही होता कि नए संसद भवन का उद्घाटन सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विवाद का मुद्दा था, मिल गया। कांग्रेस और विपक्ष आक्रामक इस बात को लेकर के। और तो और अब जो जानकारी यह मिली है कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रण तक नहीं भेजा गया है। क्यों? इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन इससे अब जैसा लगता है यह भी एक प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है अनेक पार्टी के गणमान्य नेताओं के द्वारा भी,
जो आपसी बातचीत में, सार्वजनिक रूप से ऐसी बात नहीं है, ये कर भी नहीं सकते, ऐसी हिम्मत नहीं, लेकिन आपसी बातचीत में वो इस बात को उठाते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप कायम नहीं रह पाएगा, यह आरोप लगते हैं। और यह चर्चा जो मैं बता रहा हूं, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच की चर्चा है, बड़े नेताओं के बीच की चर्चा है। वो तो अंदर के हैं, इनसाइडर बाहर जाते हैं, उन्हें तो जानकारी होगी बहुत सारी बातों की। वैसे में अब यह जो विवाद खड़ा कर दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, उनके हाथों से जब नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराकर प्रधानमंत्री स्वयं उद्घाटन कर रहे हैं, और अब मौका मिला, अभी से जोड़ा जा चुकी द्रौपदी मुर्मू एक दलित आदिवासी महिला है, इसलिए उनके हाथों से नहीं किया जा रहा है। हालांकि यह लगता नहीं है कि ऐसी मंशा रही होगी, लेकिन अब इसका उल्लेख इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी पिछले दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो आरोप लगाया था ओबीसी समाज को लेकर कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस शासन के ऊपर, उन्होंने उनका अपमान किया। अब आक्रामक कांग्रेस है कि जब राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है भारतीय गणराज्य का, तो फिर उनके हाथों से उद्घाटन क्यों नहीं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की ओर से बिल्कुल राजनीतिक जवाब आ रहा है कि ऐसा है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी के किसी काम को पसंद नहीं है, कांग्रेस पसंद नहीं करती है मोदी के किसी भी काम को। अब यहां भी मोदी नाम केवलम आ गया, क्या यह मोदी का काम है? क्या एक अकेले मोदी ने संसद भवन को बनवाया? क्या एक अकेले मोदी ने यह निर्णय लिया था? यह वही दृष्टांत है जिसे अभी आवरण के अंदर छुपाया जाता है। आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप क्या होगा? ध्यान रखें, राष्ट्रपति पद को लेकर के पहले भी कहा जाता रहा है कि यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक पद है, संवैधानिक रूप से भारत के प्रथम नागरिक का। यह पहले कहते कि वो रबर स्टैंप भर रहते हैं, ऐसा आरंभिक काल में भी कहा गया था। लेकिन ध्यान रहे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे और कोई उन्हें रबर स्टैंप कहा यह संभव नहीं था। संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल द्वारा पारित अनुशंसाओं को स्वीकार करने को राष्ट्रपति बाध्य है। बहुत ज्यादा तो वो एक बार लौटा सकते हैं, कुछ कोई अगर शंका है तो उनके निर्मूलन के लिए वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की अनुशंसा को स्वीकार करना ही पड़ता है। अर्थात वहां सरकार जो है वो सर्वोच्च दिखाई देती है। इसीलिए कहा गया था आरंभ के दिनों में कि राष्ट्रपति के पद भारत में बिल्कुल रबर स्टैंप की भांति है, जो सरकार जो चाहे वो करवाएगी, हस्ताक्षर करवाएगी, करवाती रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ध्यान दीजिए, मैं बता दीजिए, जो हिंदू कोड बिल लाया गया था तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। उनका यह कहना था कि यह न्याय संगत नहीं होगा भारतीय समाज को देखते हुए। उस पर चर्चा हुई, स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले, जो शंकाएं थी उन पर चर्चा हुई और बाद में कुछ संशोधन के बाद बिल लाया गया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। आज बहुत चर्चा, मैं प्रसंगवश राष्ट्रपति पद की चर्चा में और ध्यान देना चाहूँ, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। कुछ खबरिया चैनल जिसे गोदी मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है, वो तो बढ़ चढ़ करके आगे आ जाते हैं। कहीं कहीं से किसी बाबा को बिल्कुल यह शब्द नहीं
कर्म लेना चाहिए, मुझे एक बताना पड़ा कि बिल्कुल मैंने एक सड़क छाप किसी बाबा को लाकर आपने खड़ा कर दिया, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है और उसे आप हम प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। आज ऐसे दिन आ गए हैं। उस समय जब हिंदू कोड बिल की बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने इनकार किया था, क्षमा करेंगे, तत्कालीन राष्ट्रपति ने इनकार किया था और प्रधानमंत्री और उनकी जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार को संशोधन करने को बाध्य होना पड़ा था, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अपनी प्रतिमा थी, उनकी जो छवि थी। और यह जो उस समय प्रचार किया था कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, उसको उन्होंने एक तरह से नकार दिया था कि ऐसा नहीं। और एक घटना और हुई थी उसी समय, अब बहुत हिंदुत्व की बात संदर्भ में ही है। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनारस विश्वनाथ मंदिर में अब आके दर्शन करने को आए थे। परंपरा अनुसार उन्होंने पूजा अर्चना की और वहां के पुरोहित के पैर गंगा जल से धोए थे। यह उस समय समाचार पत्रों को जमाना था, यह खबर बाहर आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आग बबूला हो गए। उन्होंने एक पत्र लिख डाला तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि राष्ट्रपति के रूप में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह राष्ट्रपति पद का अपमान है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया था कि मैं राष्ट्रपति तो हूं, लेकिन साथ में मैं हिंदू भी हूं। हमारे यहाँ एक पूजा अर्चना की पद्धति है, एक मान्यता है, एक परंपरा चली आ रही है। हम पंडित पुरोहितों का सम्मान करते हैं, उनके चरण धोते हैं। वो मैंने किया, एक हिंदू के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में। तब जवाहरलाल नेहरू कोई जवाब नहीं दे पाए थे। इसी प्रकार एक और घटना हुई थी जब उस समय तिब्बत का मामला चला था और चीन का अतिक्रमण बढ़ रहा था, चीन का दावा चल रहा था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि भारत को चाहिए कि अपनी सेना वहां भेजे तिब्बत में और सैनिक कार्रवाई कर तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि यह सीमा का मामला है, यह देश की सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है। और ऐसी सीमा को पर हम ऐसे किसी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते जहां चीन अपना आधिपत्य जमा ले। नेहरू जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? आज सर्वविदित थे। जो आशंका प्रकट की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में, वह सच साबित हुई। आज वहां चीन का लगभग कब्जा हो चुका है। आज सीमा पर चीनी सेना मौजूद है, चीन के लोग मौजूद है और एक अस्थायी खतरा बन चुका है। ध्यान में रखिए, हम चाहे जितनी बातें कर ले, जो दावे कर ले, सच्चाई यही है कि आज हमारी सीमा, वो सीमा विश्व तरह की सुरक्षित नहीं है। तो यह कहना कि राष्ट्रपति बिल्कुल एक प्रतीकात्मक पद है, रबर स्टैंप के भांति काम करते हैं, यह आंशिक रूप से ही सच है। यह निर्भर करता है उस व्यक्ति विशेष पर जो उस पद पर बैठा हुआ है। हालांकि उनकी एक सीमा, जैसे मैंने कहा, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वो मंत्रिमंडल की अनुशंसा मानने को बाध्य है। लेकिन जिस प्रकार मैंने कुछ उदाहरण दिए कि अगर एक विद्वान समझदार राष्ट्रपति मौजूद रहता है तो वह कोई ऐसा काम नहीं होने देगा, कोई ऐसा काम नहीं होने देगा, मैं फिर दोहरा दूं, जिससे भारत माता की आत्मा को पीड़ा पहुंचे। आज इस प्रसंग में वह देखा जा सकता है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के हाथों नए संसद भवन को उद्घाटन का निर्णय हुआ। पूर्व राष्ट्रपति को निरंतर तक नहीं है और चूंकि वर्तमान राष्ट्रपति एक महिला है, दलित है, आदिवासी है, इसे खूब उछाला जा रहा है और यह अवसर प्रदान कर दिया है हमारे सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और नेताओं ने। तो फिर इसमें अब कुछ किया तो जा नहीं सकता, चूंकि ये भारत सरकार का निर्णय है। लेकिन इस पर एक राष्ट्रीय चर्चा आवश्यक है, ताकि एक ऐसा दबाव अप्रोच में सरकार के ऊपर बने
कि उसे इस बात का हमेशा एहसास हो कोई निर्णय लेने के पहले कि वे लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी तानाशाही सरकार के सदस्य नहीं है। वो ये भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए हमेशा जब भी ऐसे मामले आए उसको शांति से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, लोगों के विचार आने चाहिए, जो इस संदर्भ में आने शुरू भी हो गए हैं और लोगों ने कई उदाहरण देकर के इस पर आपत्ति प्रकट की है। और उसी में ऐसी जानकारी मिल रही है कि और तो और पूर्व राष्ट्रपति जो दिल्ली मौजूद है उन्हें निमंत्रण तक नहीं है। ये हो क्या रहा है? और जैसा मैंने कहा कि ये जैसा को तैसा वाली बात है। इसी में एक प्रसंग और बता दूं, क्योंकि जो मैंने कहा कि इसमें जो खतरे नहीं थे, और पहले हम कई बार कह चुके हैं कि ऐसे मौके पर सत्तारूढ़ दल और सरकार प्रयोग कर जनता का नब्ज भी टटोलती है, लेकिन ये गलत परंपरा की नींव डालने के समान होता है, जिसके फल भुगतते हैं। और वह अभी पिछले दिन कर्नाटक में भी देखा गया। आप सबों को मालूम है, वहां अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी वहां पराजित हुई और उनकी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, नई सरकार ने क्या किया? शर्म आएगी आपको भी कहते हुए कि हम लोग एक शिक्षित समाज के, एक सभ्य समाज के नागरिक हैं, उसके सदस्य हैं। वहां सत्ता पक्ष कांग्रेस ने पूरे विधानसभा भवन में को गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव किया। जो स्पीकर का आसन था, जो कुर्सी थी, उसे धोया गया गंगा जल से कि यह पवित्र हो चुका है, यह दूषित हो चुका है। अब इस तरह की घटनाएं अगर भारत में होगी तो फिर वही बात को दोहरा दो कि हम जिस पद के दावेदार हैं और अपनी पात्रता हमेशा सामने रखते हैं, वह विश्व गुरु के पद का, तो क्या ऐसी घटनाएं हमारे उस दावे को की तरह जवाब देते हुए ऐसे बताया। आज जो कर्नाटक में घटना जो बताया, जो शर्मनाक है, अब उसकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती, चूंकि वहां मामला हिंदुत्व से जुड़ गया, गंगा जल से जुड़ गया। अब वो कर नहीं सकती है। लेकिन कांग्रेस ने भी यहां गलती की है। अगर किसी कोई गलत परंपरा की नींव डालता है तो आप उस नींव को ध्वस्त कीजिए, न कि उस पर भवन का निर्माण कर दीजिए। कांग्रेस ऐसा नहीं करे। आज अगर कर्नाटक में उनकी जीत हुई है तो उनके वादों के ऊपर पहले सुनिश्चित करें कि उन वादों को पूरा करने जा रहे जनता को वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उन वादों के आधार पर ही वहां की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। खुशी की बात है, जैसी खबरें आ रही हैं, स्वयं राहुल गांधी ने कहा है कि प्रथम मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में ही जो प्रमुख जो 5 वादे हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। स्वागत है, क्योंकि अमूमन यह आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन उसे पूरा कभी नहीं किया जाता है। यह आरोप स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगता है। ध्यान में होगा, यह दोहराना ही होगा। 2014 के चुनाव के पूर्व जिस परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल किया और एक बयानबाजी परिवर्तन की, भारतीय जनता आश्वस्त हो गई कि हाँ अभी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन उस समय जो वादे किए थे, 2 प्रमुख वादे जो बार बार विपक्ष आज उनको कटघरे में खड़ा करता है, वह कि प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जाएंगे और प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे बेरोजगारों को। दोनों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि यह विडंबना कहेंगे या मजाक कहे जो कहे, स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार मीडिया के सामने कह दिया, अरे वो तो जुमला था,
मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, उन्हें जुमला करार कौन दे रहा है? उनके सरकार में नंबर 2 की हैसियत प्राप्त गृह मंत्री अमित शाह। तो क्या अब देश में ऐसे ही ओछी प्रवृत्ति जन्म लेगी और हम दावा करते रहे कि हम विश्वगुरु भारत के सम्मानीय नागरिक हैं, सदस्य हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रसंग है नए संसद भवन के उद्घाटन का, मैं समझता हूं चूंकि ये सब तय हो चुका, अब उसमें तो परिवर्तन होगा भी नहीं, लेकिन इस पर एक बहस जरूर आवश्यक है। सर्वोच्च विधायी संस्था संसद को लेकर, सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति को लेकर, और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दलित आदिवासी महिला का उनका पार्श्व, ये सभी इस मुद्दे के साथ जुड़कर एक नई बहस को जन्म देगा, जो अरुचिकर तो होगा लेकिन कहीं न कहीं यह सरकार पर दबाव बनाने में भी सफल होगा, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे किसी घटना या प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन यह तो एक वैचारिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोगों के तर्क हो सकते हैं, लेकिन हालात तो ये है कि वर्तमान सरकार को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं। वे अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी के अंदर ऐसी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तीसरी बार इशारा काफी है। कृपया एक नागरिक के रूप में आप सब अपने विचारों को प्रकट अवश्य करें, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य भारत देश है, हम उसके सदस्य हैं। हम किसी अति महत्वाकांक्षी, नैतिकता से परे इच्छाओं के धारकों का सम्मान इसलिए नहीं करेंगे कि वे एक संवैधानिक पद पर हैं। अगर वे गलत परंपरा के नींव डालते हैं तो हम उस नींव को ध्वस्त करेंगे, उस नींव के ऊपर किसी महल को खड़ा कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि तब हमारा यह लोकतांत्रिक ढांचा भारत का वही तार होकर ध्वस्त हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? मैं नहीं समझता कि देश का कोई भी नागरिक इस तर्क का समर्थक होगा। धन्यवाद।